तो राज ठाकरे की पार्टी बेहद ज्यादा इस वक्त धीरे धीरे करके एक्शन में आती जा रही, जो अभी तक खामोश बैठी हुई थी। बीजेपी भी एक्शन में है, लेकिन ये सारा एक्शन जिस शख्स की वजह से है वो है शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती तभी शुरू हो गई थी जब शिंदे ने बगावत कर दी थी। शिवसेना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और अब ये बौखलाहट शिवसेना के नेताओं के शब्दों में नजर भी आ रही है। किस तरीके से जुबान लगातार नेताओं की फिसल रही है इस महाभारत में, इस पर भी नजर डालिए। 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्याला डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। लाश पोस्टमार्टम, नचनिया, खरे 40 चोर जे आहेत गुवाहाटीला बसलेत रेडे। 40 चोर। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। कि बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। कितने बाप? ये वो शब्द बाण है जो शिवसेना की तरफ से बागी विधायकों पर चलाए जा रहे हैं। ये शिवसेना की बौखलाहट भी है, धमकी भी। सोशल मीडिया हो या पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक, शिवसेना के नेता बागी विधायकों के खिलाफ अब जंग छेड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। जो डरपोक है वो भाग गया। हम शरीफ क्या हुआ, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। हम रुकेंगे। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। फिल्म के इसी डायलॉग के जरिए आदित्य ठाकरे ने शिवसेना का संदेश इशारों इशारों में बागी विधायकों तक गुवाहाटी पहुंचा दिया। आदित्य ठाकरे संकेतों में विधायकों को चेतावनी जारी कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत तो खुले शब्दों में कह रहे हैं कि 40 विधायकों के शव आएंगे और उन्हें सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजा जाएगा। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्याला डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। इधर राउत ने कहा और उधर शिवसैनिक हरकत में आ गए। पुणे में बागी विधायकों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि अगले ही दिन इस धमकी के मायने संजय राउत ने बदल दिए। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है। जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। राउत के कल और आज के बयान का अंतर साफ है। शिव सैनिकों के बागी विधायकों के घरों दफ्तरों पर हमले जारी हैं। अब जब केंद्र सरकार ने 15 विधायकों को सुरक्षा दी तो उस पर भी शब्दों के नए तीर शिवसेना के मुखपत्र के जरिए छोड़े गए। इन विधायकों को मुंबई महाराष्ट्र में आने से डर लग रहा है या ये कैदी विधायक मुंबई में उतरते ही फिर से कूदकर अपने घर भाग जाएंगे। ऐसी चिंता होने के कारण उन्हें सरकारी केंद्रीय सुरक्षा तंत्र द्वारा बंदी बनाया गया, यही सवाल है। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र के सियासी लोकनाट्य में केंद्र की डफली तंबूरे वाले कूद पड़े हैं और राज्य के नचनीय विधायक उनकी ताल पर नाच रहे हैं। ये तमाम नचनीय लोग वहां गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल में अपने महाराष्ट्र द्रोह का प्रदर्शन पूरे देश और दुनिया को करा रहे हैं। अब बताने की जरूरत नहीं कि मुखपत्र सामना का कंट्रोल किसके हाथ में है। यही वजह है कि अब बागी विधायक दीपक केसरकर ने एक चिट्ठी लिखकर संजय राउत पर बगावत का ठीकरा फोड़ दिया है। दुख इतना बड़ा है कि जनता द्वारा कभी नहीं चुने गए संजय राउत पार्टी खत्म करने आए हैं। राउत शरद पवार के बेहद करीबी हैं। दुख ये भी है कि संजय राउत की सुनकर पार्टी चलती रहे और जनता जिसे कई सालों से चुनकर ला रही है, ऐसे विधायकों को दूर किया जा रहा है तो इसे कैसे सहन किया जाए। उद्धव और हमारे बीच में दूरियां बढ़ाने का काम संजय राउत ने किया है।
पापा पापा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।